स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 मैथ्स सेकेंड चैप्टर नंबर वर्क। तो ये वीडियो क्या है, ये वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले के पार्ट यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो ऑलरेडी अपलोड हो गए, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले क्या करो, आप वो देखो। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स को हम और बड़े में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में कुछ कन्वर्सेशन दी गई थी, यानी कि क्या हम नंबर्स को ऐड करके लिख सकते हैं और उनका मतलब भी ना चेंज हो। यानी कि अगर हमें 3, 5, 2 इसको एडिशन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि प्लस के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ये है यूनिट, ये है टेंस और ये है 100। एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, पहले हम 100 की वैल्यू लिखते हैं। 100 के बाद कितने नंबर है, 100 के बाद 1 और 2 नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। 100 के बाद हमें 2 डिजिट दिख रहे हैं, यानी कि टेंस और यूनिट, तो यहाँ पे हम 2 0 लिख देंगे। फिर हमें 100 के बाद टेंस का लिखना रहता है। टेंस हमें 5 दिख रहा है, 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 0 ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, यूनिट्स 2। और अगर हम यहाँ पे 2 लिख दे तो 2 के बाद क्या कोई नंबर है, नहीं है। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म हम ऐसे ही लिखते हैं। और इसका इजी तरीका क्या है, इजी तरीका यही है, अगर आप 100 लिख रहे हो, 100 के बाद कितने डिजिट है उतने 0 डाल दो। 5 लिख रहे हो, उसके बाद कितने डिजिट है वो डाल दो। तो ऐसे करके क्या आप एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हो। अगर आप इनको प्लस करोगे, यानी कि अभी आपने एडिशन फॉर्म में लिखा है, अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही नंबर मिलेगा। जैसे कि 350 एंड 2। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो क्या ये 352 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, तो दिए देखो 0 में 2 प्लस क्या 2 ही रहेगा। 0 + 5 5 एंड 3, हमें क्या मिला, एग्जैक्ट सेम मिला, यानी 352 था, 352 ही मिला। और इसके और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 401। अब हम क्या करते हैं, 401 लेते हैं, तो यूनिट्स के नीचे यूनिट है, टेंस के नीचे 100 के नीचे 100 है। पहले हम क्या लिखते हैं, 100 वाला लिखेंगे। तो 100 के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं, 1 2 डिजिट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 0 लिख देंगे। देन 100 के बाद हमें 0 दिख रहा है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमें 0 लिखना है या नहीं। लेकिन आप क्या करो, लिख दिया करो। 100 के बाद 0 है तो ये यहाँ 0 लिख दो। 0 के बाद 1 डिजिट है, 00 हो जाएगा। +1 है, 1 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, यानी कि क्या हुआ, ये यहाँ पे सिर्फ ये 1 रहेगा। इसको ऐड करके देख लो कहीं रॉन्ग तो नहीं है, तो ये हो गया 400। इसके बाद था 0, फिर था 1। तो अगर हम इसे प्लस करेंगे तो ये होगा 104, यानी कि सेम आंसर आया। 401 था, 401 ही आया। यानी कि एक्सपांडेड फॉर्म लिखते कैसे हम लोग, एडिशन में लिखते हैं, लेकिन उनकी प्लेस वैल्यू क्या कभी भी चेंज नहीं होती है। बस लिखते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, 100 के बाद जितना 0 है वो डाल दो, 0 के बाद जितना नंबर है वो 0 डाल दो, 1 के बाद होता ही नहीं है लास्ट में, तो वो जस्ट एज इट इज़ लिख दो। 100 यानी कि क्या 3, उसमें 3 डिजिट रहने चाहिए, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3 है। टेंस यानी कि क्या 2 डिजिट रहने चाहिए, 2 डिजिट है। यूनिट्स यानी कि क्या सिंगल, यानी कि सिर्फ एक, तो एक तो जो नंबर वहाँ पे रहेगा वही आपको लिख देना है। तो अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म, यानी कि इन नंबर्स को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 5 4 5। पहले आप क्या करो, पहले प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू यानी कि क्या, ये यूनिट्स है, टेंस, 100, 1000। तो पहले 7 है, 7 लिखो। फिर 7 को क्या करो, 7 के बाद डिजिट काउंट करो कितने, हमने क्या किया 7 लिख दिया। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे। 1 2 3 0 लिख दो। 7 के बाद 100, 1000 के बाद 100 आता है, यानी कि 5, तो यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे। फिर 5 के बाद कितने 0 आ रहे हैं, कितने डिजिट से काउंट करो, 1 2 2, तो यहाँ पे 2 zeros लिख दो। देन 4 है, 4 के बाद कितने डिजिट दिख रहा है, 1, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और 1 डिजिट है, यानी कि 1 0। एंड 5 के बाद क्या कोई डिजिट है, नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5। तो ये क्या हो गया, पहले का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। देन दूसरा क्वेश्चन 4050, यानी कि 4050। तो इसका भी सेम है, 4 लिखेंगे, 4 के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट है, तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम 3 0 लिख देंगे। देन नेक्स्ट है 0, 0 के बाद कितने, 2 डिजिट है, 2 डिजिट डाल दो।
देन नेक्स्ट 5, 5 के बाद सिर्फ 1 है तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे एंड यूनिट 0 यानी कि 0 लिख दो वहाँ पे। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का है, ये आप खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो बताओ, थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हो। फोर्थ में बता दे रही हूँ, फिफ्थ के बाद पहले फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ है 12,745। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ये है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लोग 10,000 वाला लिखेंगे। तो 10,000 में हमें 1 दिख रहा है, 1 लिख देंगे। 1 के बाद काउंट करेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 0 डालेंगे। इसके बाद 2 है, 2 के बाद 3, यहाँ पे 3 0 डाल दो। 7 के बाद 2 डिजिट बज रहे हैं, 1 2, तो 7 के बाद 2 डिजिट। देन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4, 4 के बाद अगर 4 हम यहाँ पे लिख देंगे तो 4 के बाद कितने डिजिट दिख रहा है, सिर्फ 1, तो यहाँ पे 0, एक 0 आएगा। एंड 5 के बाद कुछ नहीं है तो सिर्फ 5। तो ये क्या हो गया, ये फिफ्थ वन का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, 8th वन का देखते हैं, 4th वन का। 4th वन है 8,000। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले से ही 0 0 दिया गया है तो ये ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं लगेगी। तो ये 8,000 है, प्लेस वैल्यू लिख लो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये 1000 हो गया। इसके बाद अब क्या करो आप, ये कर दो, लिख ब्रेकअप्स में लिख दो, सॉरी एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दो। तो ये हो गया 8 के बाद 1 2 3 दिख रहा है। इसके बाद सब 0 0 है, आप छोड़ भी सकते हो, यानी कि यहाँ इतने पे भी करके छोड़ दोगे तो राइट है, नहीं करना है तो 100 वाला लो। 100 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, 2 1 2, तो यहाँ पे 2 डाल दो। देन टेंस का लिखो, एक डिजिट है 1 0 एंड देन 1 0, तो ये क्या हो जाएगा, 8,000 जो दिया गया है वो हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 8 क्वेश्चन लेंगे, 8 क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 50,105। पहले यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर क्या करो, इसको ऐड करो। तो ये क्या है, 5 है, सॉरी 5 है, 5 के बाद कितने 0 है, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, 4 0 आ जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट 0 0 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, 1 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट डाल दो। देन 0 के बाद एक ही है तो 2 0 प्लस 5 सिंगल रहेगा, यानी कि यूनिट के प्लेस पे तो कैसे आ जाएगा, 5 की तरह। देन हम क्या करते हैं, 10th क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम 10th क्वेश्चन ले रहे, 10th क्वेश्चन क्या है, 82,727। तो ये क्या हो गया, 82,727। पहले 10,000 के प्लेस पे 8 है, 8 लिख देंगे। 8 के बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 है, 4 0 यहाँ पे लिख दो। देन प्लस करो, 2 लिखो, 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 0 लिख दो। देन नेक्स्ट है 7, 7 के बाद 2 डिजिट है, 2 0, 7 के बाद 2 21 0 और 7 ऐसे ही आएगा। तो ऐसे क्या करके आप एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हो। देन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो नंबर दिया गया है ये एक्सपांडेड फॉर्म में दिया गया है। अब इसको आपको नंबर्स में लिखना है। तो पहला है 4, तो ये ये यहाँ पे 3 0 यानी कि ये 1000 होगा, ये 100, ये टेंस और ये यूनिट। तो पहला 4 लिखो, 4 के बाद 5 दिख रहा है, 5 लिख दो। देन 1 और 3, तो ये ऐसे आप लिख सकते हो। देन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 के बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 80 दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं ये 1000 है, 1000 के बाद 100 आना चाहिए था, बट 100 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, यानी कि 7,000 सॉरी, देन 80 एंड देन 3, ऐसे आप लिख के 3807 राइट आंसर है। एडिशन कर दो, अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे तो भी आंसर आ जाता है। देन यहाँ पे भी अगर आपको डायरेक्ट लिखने नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखो, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 0 लिख दिया। देन 5000 हो गया एंड देन 1 यूनिट के प्लेस पे लिखा तो ये 10051 आ गया आंसर 15001। तो आप क्या ऐसे एडिशन करके भी आंसर इसका ला सकते हो, यानी कि प्लस करके भी आंसर ला सकते हो।
फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है 20,000 और फिर 20,000 दिख रहा है, तो इसको भी हम प्लस कर लेते हैं। ये 20,000 है, देन 300, देन 40 एंड देन 5। अगर हम इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 4 3 0 2, यानी कि 20,345। ऐसे करके क्या आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे जो लास्ट वाला है 90,000 90 एंड 2, तो यहाँ पे 90,000 यानी कि 10,000 एंड 1000 की वैल्यू आ गई। देन 100 की वैल्यू हमें नहीं दिख रही है, हम 0 लिख देंगे एंड देन यहाँ पे 9 और 2। अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 90 1 2 3 1 2 3 0 देन 9, लेकिन 90 एंड 2 ये हो जाएगा 29009 यानी कि राइट आंसर है, सेम आंसर है। तो ऐसे करके आप एक्सपांडेड फॉर्म को लिख सकते हो। देन यहाँ पे दिया गया है सम डिजिट एंड देयर प्लेसेस इन द नंबर आर गिवन बिलो, राइट डाउन द नंबर्स दे मेक, यानी कि ये कुछ जो डिजिट्स और उनके प्लेस वैल्यू को दिया गया है और हमें क्या करना है, नंबर लिखना है जो वो बना रहे। तो ये उल्टा सीधा दिया गया है, हमें इसे सीधे सीधे में बनाना है। तो अगर हम पहला देखेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 7 यूनिट 2 टेंस 5 10,000 एंड 9,000। तो पहले हम 10,000 वाला वैल्यू लेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम 5 लिखेंगे 10,000 वाला। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 10,000 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 10,000 1000 100 टेंस एंड यूनिट। यूनिट के प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, 7 है, 7 लिख देंगे। 2 टेंस के जगह पे 2 लिख दिया। देन 5 10,000 के यहाँ पे एंड देन 9,000 के यहाँ पे दिख रहा है। और 100 के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो ऐसे करके क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। पहले ये ऊपर की प्लेस वैल्यू लिख लो, फिर ये जो जो दिए गए वैसे लिख दो। जैसे कि यहाँ पे भी 10,000 है, तो पहले बना लो सेकेंड का 10,000 1000 100 टेंस यूनिट। तो अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो पहले 300 दिया है, 3h यानी कि 300, तो h के नीचे 3 लिख दो। 4,000 तो 4,000 के नीचे 4 लिख दो। 5t लिखा है, यानी कि 5 टेंस लिखा है, तो टेंस के नीचे टेंस। 1th 1 10,000 यानी कि 10,000 के नीचे 1 एंड देन यूनिट्स हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि यूनिट्स क्या है, 0 है। तो ऐसे करके क्या आप लिख सकते हो। बाकी के जो 2 है वो आप खुद से ट्राई करो, आपको आ रहा है कि नहीं। पहले क्या करोगे, पहले प्लेस वैल्यू लिख दोगे, फिर क्वेश्चन में जैसे जैसा प्लेस वैल्यू दिया गया वैसे लिख के आप क्या ये कर सकते हो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ पे क्या हमें एक नंबर दिया गया है 55,555। भले यहाँ पे क्या बोला, इट्स प्लेस वैल्यू इज़ डिफरेंट इन ईच प्लेस। भले ही जो नंबर है 55,555 ये कैसा दिख रहा है, वो सेम दिख रहा है, नंबर सेम दिख रहा है, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो हर जगह पे क्या अलग अलग होगी। जैसे कि ये क्या होगा, ये होगा 10,000, ये होगा 1000, फिर 100, फिर 10 और यूनिट, यानी कि यहाँ पे देखो 10,000 1000 100 10 एंड यूनिट 5 5 5 5। तो ये क्या हो गया 55,505। तो भले ही नंबर सेम हो लेकिन उनकी प्लेस वैल्यू क्या हर जगह अलग अलग होती है। जैसे अगर 5 10,000 के ऊपर है तो उसको 10,000 वाला ही बोलेंगे, TH के नीचे तो वो 1000 वाला 5 होगा। तो उनकी प्लेस वैल्यू भले नंबर सेम हो लेकिन उनकी प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी। फिर यहाँ पे पूछा गया प्लेस वैल्यू ऑफ 37,842। तो यहाँ पे आप TH लिख दो, 10,000 1000 100 10 यूनिट। तो ये क्या है 3 क्या हो गया 37 के प्लेस यानी कि 10,000 के प्लेस पे आएगा 3, 7 आएगा 1000 के प्लेस पे, 8 आएगा 100 के प्लेस पे, 10 आएगा 4 के प्लेस पे एंड यूनिट्स आएगा 2 आएगा यूनिट्स के प्लेस पे। तो ये क्या हो गई, इन सब की प्लेस वैल्यू हो गई। तो ऐसे आप क्या प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे बोला गया राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर, यानी कि जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए उनके प्लेस वैल्यू उनको अंडरलाइन किया गया, उनकी प्लेस वैल्यू हमें लिखना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1,999 और यहाँ पे क्या है आपको अंडरलाइन किया गया है। तो पहले यहाँ पे ये लिख लो 1000
प्लेस वैल्यू लिख लो 1000, 100 टेंस यूनिट, फिर ये 1999। यहाँ पे अंडरलाइन किसके ऊपर था, यहाँ पे था, ये कहाँ पे आ रहा है टेंस के ऊपर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे टेंस, फिर ये नंबर है तो काउंट करो यूनिट, टेंस, 100, 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 1000, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1000। फिर यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये पहले स्टार्टिंग में ही है यानी कि यूनिट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिट्स लिख दोगे आप, इसकी प्लेस वैल्यू आप क्या लिखोगे यूनिट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से काउंट करो यहाँ से यूनिट, टेंस, 100, तो अंडरलाइन डिजिट किस पे आ रहा है 100 पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 100। देन यहाँ पे 9th क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो वापस से काउंट करो यूनिट, टेंस, 100, 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 5th क्वेश्चन देखेंगे तो वापस से काउंट करो यूनिट, तो यूनिट, टेंस, 100, 1000 किस पे आ रहा है अंडरलाइन डिजिट यूनिट्स पे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे यूनिट्स लिख दोगे, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी अंडरलाइन डिजिट है वहाँ तक आप प्लेस वैल्यू को लिखते जाओ, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर वो जहाँ पे भी आ रहा है अंडरलाइन डिजिट जिस प्लेस वैल्यू के नीचे आ रहा है वो लिख दो। तो ऐसे जो बाकी के क्वेश्चन है आप खुद से करो, बाकी के तो यहाँ पे हो चुके। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम यहाँ पे बोला गया वर्कआउट एंड राइट डिफरेंट ब्रेकअप्स ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। अब आप बोलोगे नंबर के ब्रेकअप्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 145 है, इसको हम डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि कोई बोलेगा 145, कोई बोलेगा 145, 145 बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 145 यूनिट, 145 यूनिट। अगर हम इसे ऐसे, ये फर्स्ट तरीका हो गया, दूसरे तरीके में हम इसको बोलेंगे 145, 145, या तो हम इसको बोल सकते हैं 100, 100, 4 टेंस, 100, 4 टेंस एंड 5 यूनिट्स। या तो हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हम फोर्थ में इसको बोल सकते हैं 14 टेंस, 5 यूनिट्स। तो ऐसे करके क्या हम इन नंबर्स को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम ब्रेकअप्स बोलते हैं, यानी कि क्या कोई भी नंबर को अलग अलग तरीके से कैसे बोलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 679, यानी कि 679, तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं 600, सॉरी, इसको हम बोल सकते हैं 600, 7 टेंस, 9 यूनिट्स। पहले एक तरीका हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं 67 टेंस, 9 यूनिट्स, या तो हम इसको लिखे 679, या तो हम उसको ऐसे लिखे 679, या तो हम इसको लिख सकते हैं 679 यूनिट्स। तो ऐसे करके क्या हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि 679 यूनिट्स, 607 टेंस, 9 यूनिट, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो बाकी के नंबर्स को भी आपको ऐसे लिखना है, जैसे कि अगर हम सेकेंड वन ले लेते 863, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 800, 6 टेंस, 3 यूनिट्स, 8 6 टेंस 3 यूनिट्स। और हम इसको लिख सकते हैं 87 टेंस, 87 नहीं है यहाँ पे 6 है, सॉरी, 86 टेंस, 3 यूनिट्स, या तो हम इसको लिख सकते हैं 863 यूनिट्स। तो ऐसे करके हम नंबर के जो ब्रेकअप्स होते हैं उनको लिख सकते हैं। बाकी के नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन लेते। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है 9856। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने अभी 679 863 का देखा, वैसे हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9000, यहाँ पे आप लिख दो 9000, इसके बाद 800, 5 tens एंड 6 यूनिट्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9800, 5 tens एंड 6 यूनिट्स। या तो आप लिखोगे 985 tens, 985 tens एंड 6 यूनिट्स। या तो आप ऐसे लिख दो, और आप इसको कैसे लिखोगे, और आप इसको लिख सकते हो 9856 यूनिट, और इसको आप लिख सकते हो 9856 यूनिट्स। तो ऐसे करके क्या आप इसका ब्रेकअप्स लिख सकते हो। बाकी के जो दो क्वेश्चन बच रहे हैं यानी कि थर्ड और फिफ्थ, ये आप खुद से कर सकते हो। यानी कि नंबर के ब्रेकअप्स आपको कुछ नहीं करना है। 9856 9856 है, 9000 लिख दो, 800 लिख दो, 5 10 एंड 6 यूनिट्स कर दो। फिर या तो 985 10 एंड 6 यूनिट्स। वैसे ही अगर ये वाला क्वेश्चन अगर 6745, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6700 4 टेंस एंड 5 यूनिट्स। या तो आप लिख दो 674 टेंस एंड 5 यूनिट, या तो 6745 यूनिट्स। तो ऐसे करके क्या आप इन सब के ब्रेकअप भी लिख सकते हो।